तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। स्वागत है मेरे स्टॉक लर्नर में। तो दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेड है वो रिकॉर्डेड नहीं है। हम आपको पोजीशन बनने के बाद, प्रॉफिट होने के बाद, मार्केट बंद होने के बाद में रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि मेरी आज की जो पोजीशन है वो क्या है और हमने आज कितना प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इसमें मेरा जो आज का प्रॉफिट है वो लगभग 1000 के आसपास का है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने लायक है, मेरे लगभग आज 3 से 4 ट्रेड हुए हैं। मेरी जो डे की लिमिट थी वो लगभग 3 थी, बट मैंने आज वो थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा अपना खो दिया था और ओवर ट्रेडिंग में आ गया था। तो मेरे जो नंबर ऑफ़ ट्रेड हैं वो 4 हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने आज 4 बार एंट्री ली छोटे-छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ में। दोस्तों स्टॉप लॉसेस वगैरह तो हिट नहीं हुए, लेकिन मेरा ट्रेड प्रॉफिट में जाने के बाद में अक्सर वहाँ से पलट गया है। ठीक है, मैंने 4 बार ट्रेड लिए, चारों बार ट्रेड पलटा है, तो उसमें से हमें कुछ न कुछ प्रॉफिट अपना लॉक करके अपना एग्जिट हो गए हैं। और दोस्तों इसमें ऐसा एक बार नहीं, ऐसा 4 बार हुआ है, क्योंकि इसमें जो मार्केट है, मार्केट का हम चार्ट देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चार्ट ओपन हो रहा है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। हमने यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही एक ट्रेड लिया था बेरिश साइड का। ठीक है, बेरिश साइड का ट्रेड लिया था। उसके बाद मार्केट प्रॉफिट में आया। प्रॉफिट में होने के बाद फिर मार्केट लगभग 11 बजे के आसपास मार्केट फिर से बाउंस बैक करता है और वहाँ पे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जिससे मैं वहाँ पे एग्जिट होता हूँ। ठीक है, उसके बाद मेरी कोई पोजीशन वहाँ पे नहीं बनी। उसके बाद फिर से हम लगभग 12 बजे के आसपास एक ट्रेड लेते हैं बुलिश साइड का। ठीक है, उसमें मेरा प्रॉफिट आता है। उसके बाद फिर से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है। दोस्तों इसमें जो नीचे आपको दिख रहा है 12 बजे से लेकर लगभग 3 बजे के आसपास तक का, इसमें मेरे लगभग 3 ट्रेड हुए हैं। और इन 3 ट्रेड में मुझे छोटे छोटे प्रॉफिट हुए हैं, जिसमें मैं नेट में प्रॉफिट में क्लोज हुआ हूँ लगभग 1082 के आसपास। तो लगभग मेरे दोस्तों इसमें 300 के आसपास ब्रोकरेज जाएगा। ठीक है, 300-350 के आसपास ब्रोकरेज जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी प्रॉफिट बन गया है। तो दोस्तों प्रॉफिट बनना चाहिए, चाहे जैसे भी बने, लेकिन कैपिटल को बचाते हुए, ध्यान रखते हुए, कैपिटल ड्रो डाउन ना हो। ठीक है, इसमें आप इमोशन में ना खो जाइए कि मेरा कैपिटल जो है, जो प्रॉफिट जिस सुबह में आप 1500 बना लिए, वो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होके वो आपका 500 आ गया, तो फिर आप इमोशन में ना आ जाइए कि नहीं मेरा 1500 था तो 1500 ही मुझे चाहिए। ऐसी बात नहीं है। या तो ट्रेड अगर आपका 500 पे क्लोज हो जाता है तो 500 पे एग्जिट हो जाइए, या फिर आप दूसरा ट्रेड लेते हैं तो आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में अब नया ट्रेड लीजिए और फिर आप वहाँ पे कुछ प्रॉफिट बनाइए और फिर बंद कर दीजिए मार्केट को। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग वगैरह ना करिए, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में देखा जाता है कि मार्केट में जब ट्रेडर प्रॉफिट बना लेता है, जैसे कि मेरी कैपिटल 20,000 की है और मैं आज मार्केट ओपन होने के बाद में अगर मैं 1500 का प्रॉफिट मेरा चल रहा होता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसको वेट करते हैं बड़े प्रॉफिट्स के लिए, जैसे कि 1500 हो जाए तो 2000 हो जाए, 2500 हो जाए। ठीक है, ये अच्छी बात है, बट आपको लॉसेस में कट करने होते हैं। तो होता क्या है कि जब मार्केट प्रॉफिट अच्छा खासा दे जाती है तो उसके बाद में हम प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं। तो होता क्या, जब मार्केट जब वापस पलटती है तो मेरे जो प्रॉफिट है वो कम हो जाते हैं, या फिर कभी कभी हम बिल्कुल कॉस्ट के आसपास आके एग्जिट हो जाते हैं। तो वहाँ पे ग्रीड आ जाता है। ठीक है, इमोशन भी होता है, ग्रीड भी होता है कि मेरा जो प्रॉफिट था, जो 2000 बजे दिख रहा था वो मेरा था और मार्केट उसे लेके चली गई, तो हमको किसी तरह से उस चीज़ को रिकवर करना है। ठीक है, उस चीज़ को रिकवर करना है, तो उसको रिकवर करने के लिए एक ऑप्शन सेलर जो कि छोटी कैपिटल से काम करता है, देखा जाता है कि वो इमोशंस में आके वो अपनी पूरी पूरी कैपिटल, यानी 20,000 के कैपिटल से जिससे ऑप्शन सेलिंग कर रहा है, ठीक है, या फिर कुछ लोग 1 लाख के कैपिटल से एक लॉट में नेकेड सेलिंग करते होंगे, तो वो पूरी पूरी कैपिटल से नेकेड बाइंग कर देते हैं। ठीक है, जो कैपिटल है ऑप्शन सेलिंग के लिए लेके आते हैं उससे वो बाइंग कर लेते हैं, जिससे उनके जो M2M में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस दिखता है। प्रॉफिट तो होता है, तो प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर ग्रीड आता है, फिर से एंट्री लेते हैं और फिर मार्केट वहाँ पलटती है, फिर वो उनका स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और फिर उनको बड़े नुकसान हो जाते हैं। साथ ही साथ उनका उसी दिन पूरी की पूरी कैपिटल जो है उड़ जाती है, वाइप आउट हो जाती है, ड्रॉ डाउन कैपिटल हो जाता है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, नए हैं, तो आप केवल ऑप्शन सेलिंग ही करिएगा, ऑप्शन बाइंग ना करिएगा। अगर आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो फिर आपका कैपिटल उस दिन उड़ जाने वाला है। ठीक है, और ऑप्शन बाइंग आप इसलिए भी करेंगे कि आपको पिछले अगर लॉसेस हैं तो उसको रिकवर करने के सोचेंगे कि आज मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट दिख रही है, मार्केट में रेड कैंडल्स दिख रही हैं, हम डाउन साइड के लिए पुट हैवी क्वांटिटी में खरीद लेते हैं, आज मैं पूरा अपना लॉसेस रिकवर कर लूँगा। तो दोस्तों ऐसे नहीं होता है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगी। ठीक है, और अगर मार्केट आपके साथ चले भी जाएगी तो आप ये करेंगे कि
जो प्रॉफिट है आप उसको काफ़ी ज़्यादा जल्दी बुक कर लेंगे। ठीक है, आपको आपके अंदर जो जो गट्स है, जिसको गट्स बोला जाता है, जो कलेजा बोला जाता है, वो आप प्रॉफिट को नहीं पचा पाएंगे। ठीक है, अगर आप 1 लाख की कैपिटल से आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो अगर मार्केट वहाँ पे आपको 5% कैपिटल 5% प्रॉफिट देती है, यानी कि 5,000, तो आप उसको तुरंत बुक कर लोगे। लेकिन अगर आपको वहाँ पे 10,000 का लॉस दिखता है, तो आप उसको बिल्कुल भी बुक नहीं करोगे, इतना याद रखिएगा, क्योंकि आपके अंदर उस लॉस को एक्सेप्ट करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपको लंबे समय तक ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, अपने अंदर इमोशंस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप ऐसा कर पाओगे। लॉसेस को काटना सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो आज का ट्रेड बस इतना ही था। और जो साइकोलॉजिकल वीडियो हैं और ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हैं, दोस्तों जो नई वीडियोज आएंगी वो हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे आएंगी, ऑप्शन सेलिंग में, नेकेड ऑप्शन सेलिंग और ऑब्लिक हेज करके ऑप्शन सेलिंग अगर करना है उसके लिए भी है, और स्ट्रेटजी वगैरह वो सब आपको लिस्ट में मिल जाएगी, या फिर डेली अपलोड कर दी जाएगी, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप उसको वहाँ से चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आप ओवर ट्रेडिंग मत करिएगा, और आप नंबर ऑफ़ ट्रेड्स पहले डिसाइड कर लिया करिए। सबसे पहले मार्केट खुलने से पहले कि आज मुझे कितने ट्रेड लेने हैं, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या फिर लॉस में हो। अगर वो उतने ट्रेड आप ले लेते हैं एक दिन में, तो आप किसी भी हाल में अगला ट्रेड ना लें। अगर 3 का आपकी लिमिट है, पहले सेट किया हुआ है, तो 3 ही ट्रेड लें, चौथा ट्रेड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब मान के चलिए कि आप उस दिन खतरे की घंटी बजाने वाले हैं, आपका कैपिटल उड़ जाएगा। ठीक है, आपका इमोशन कंट्रोल में नहीं है उस दिन, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग हमेशा अपने लॉसेस पर फोकस किया करिए, प्रॉफिट पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। प्रॉफिट आपको मार्केट देगी, आप प्रॉफिट ज़बरदस्ती मार्केट से नहीं ले सकते। ठीक है, मार्केट आपको ज़बरदस्ती प्रॉफिट नहीं देगी, लॉसेस ज़बरदस्ती ज़रूर दे देगी। आप ध्यान दिया करिए इस चीज़ों का। धन्यवाद।